ये बताइए, इस कानून से हिंदुओं को नौकरी मिल जाएगी, हिंदुओं में गुर्बत खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड नौजवानों का, हिंदू नौजवानों का है। उनके दिलों में जहर डाल दिए, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया। अबे तुझे नौकरी मिलेगी? कब तक तुम मेरी लाश को देखकर खुशी मनाओगे? कब तक तुम मेरी बुलडोजर से हमारे घर को तोड़कर तुम खुश होगे? कब तक तुम हमारी बर्बादी पर खुश होगे? अरे भाई, तुम खुद बर्बाद हो रहे हो, देश बर्बाद हो रहा है इस प्रोसेस में। वो कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। अब ये चित भी मेरी पट भी मेरी का भी खेल हो रहा है क्या? बीजेपी पर लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर आमादा है। आपने कहा गुलाम कैदी बनाना चाहते हैं। अगर सरकार कुछ उम्मीद की किरण लेकर भी आती है मुसलमान के लिए, वो कह रही है, तो वहां भी आप मानने को तैयार नहीं। तो सरकार करे तो क्या करे? संदीप साहब, आप मुझे ईद की नमाज रोड पे पढ़ने नहीं देते और कांवड़ यात्रा पर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। आरएसएस की परेड होती है, रोड पर होती है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई आप ट्रेन में मारते हैं। अगर कोई कुरान पढ़ लिया ट्रेन में तो आपने उसको पीट दिया। एक उत्तर प्रदेश में, संदीप साहब, आपके आखिरी सवाल का जवाब, एक दीवानी औरत, मेंटली इंस्टेबल जो कहते हैं, वो बैठकर नमाज की तरह सजदा कर लिया। वो झाड़ों को जाकर लपेट रही थी, दीवार को लपेट रही थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस मुकाम के 10 ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया, पुलिस वालों को नोटिस दिया। अरे भाई, वो मेंटली इनस्टेबल है, इस तरह कर रहे हैं। तुम तो मेंटली स्टेबल हो या वो मेंटली इनस्टेबल है? बताओ हमको। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताइए आप? ये इस लेवल पर इस देश में मुसलमानों से नफरत पैदा हो